हमारे बेटा ना आए, वो आपकी बेटा। वसुदेव जी ने कहा कि आपको ज्यादा देर तक मथुरा में नहीं रुकना चाहिए। क्यों? कि कंस कहीं ये नहीं विचार करने लगे, सोचने लगे कि नंद बाबा कर देने के लिए मेरे पास आए थे और ये वसुदेव जी के पास क्यों गए। कहीं तुम्हारे पुत्रों के जीवन में कोई परेशानी न आ जाए, कोई संकट खड़ा ना हो जाए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप शीघ्र गोकुल के लिए जाओ। नंद बाबा ने कहा भैया बस अपने लाला के ताई बाजार से खिलौने खरीद करके और मैं जा ही रहा हूं। आज नंद बाबा ने मथुरा के बाजार से अपने लाला के लिए खिलौने खरीदे और खिलौने खरीद करके और गोकुल के लिए प्रस्थान किया। ये से गोकुल पहुंचे और आज कंस ने बड़ी एक मीटिंग जोड़ी, आपातकालीन मीटिंग लगाई। आज कंस ने कहा अपने सैनिकों से, आपको पता है मेरे काल ने ब्रज 84 कोस में जन्म ले लिया है और उसको कैसे मारा जाए, उसको कैसे ढूंढा जाए। कंस महाराज के सैनिकों ने कहा एक काम करते महाराज, 10 दिन के अंदर जिन बालकों ने ब्रज 84 कोस में जन्म लिया होगा एक एक घर में जाएंगे, उन बालकों को सबको मार देंगे एक एक करके, और तुम्हारा जो काल छिपा होगा वो भी समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा। कंस ने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। उसी पंचायत में बैठी थी पूतना मौसी। पूतना ने कहा भैया इस काम को मैं करूंगा। कंस ने कहा बहन तू इस काम को कैसे कर सकती है, एक तो तेरा विकराल काला काला चेहरा, काला काला चेहरा विकराल, और एक एक इंची के बड़े बड़े दांत तेरे, तुझे घर में कौन घुसने देगा। आज पूतना कहने लगी ये मेरा काला चेहरा है ना, तो मैं ब्यूटी पार्लर चली जाऊंगी और जाकर के मेकअप करा लूंगी, प्लास्टर करवा लूंगी, है ना। हम कहीं जाना होता है शादी पार्टी में और 1 घंटे सही से नहीं जाना, क्या क्या क्रीम पाउडर लगाते हैं चेहरे पर, प्लास्टर करते हैं। तो ऐसे पूतना कहने लगी मैं हाँ थोड़ी मेकअप करके जाऊंगी और मेरे दांत है ना ये बड़बड़े, इनको थोड़ा छोटे करवा लो और अपने स्तन पर जेल लगा करके जाऊंगा। और ऐसे भी काम नहीं चलेगा तो मैं घूंघट लगा के जाऊंगी, घूंघट में तो किसी को पता नहीं चलेगा। बस जहाँ सब नाच रहे गा रहे होंगे मैं पहुंच जाऊंगी, गोदी में लूंगी, दूध पिलाऊंगी, 1-2 बूंद दूध पिएगा, मर जाएगा और मैं भाग जाऊं, किसी को पता नहीं चलेगा। कंस ने कहा बहन इस काम को तू कर सकती। आज पूतना अपने स्तन पर जेल लगा करके और घूंघट लगा करके और आज गोकुल के लिए जा रहे हैं। गोकुल जैसे ही गोकुल पहुंची जसोदा मैया के महल पर, वहां तो सभी ग्वाल वाल गोपियां सब नाच रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। और जैसे पूतना उस भीड़ में जाने लगे, लोग चर्चा करने लगे भैया ये कौन है, आप जानते हो? नहीं हम नहीं जानते कौन है, हमें नहीं पता। लोगों ने मन में सोचा कि जसोदा मैया की बचपन की कोई सहेली होगी, पर जाए पता चल गई इस लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई है। एक काम कर भैया ने रास्ता दे दो, जाने दो, जाने दो। सभी गोपी ग्वाल वालों ने जगह दे दी और पूतना धीरे धीरे महल में अंदर प्रवेश कर रही थी। जैसे पूतना अंदर पहुंची जसोदा मैया को देखा, पूतना कहने लगी मैया मैं पावन लगूं, हमारे ब्रज में पैर छूने से कहते हैं पावन लगूं मैया। मैया जसोदा ने कही बेना आपने मेरे पैर काय को छू लिए, अब तो मुझे कोई ब्राह्मण ही मालूम चले। पूतना ने कहा कि मेरे पति आपके लाला को आशीर्वाद देकर के चले गए, बाद में मुझे पता चली है तो मैं लाला को आशीर्वाद देने के लिए चली आई। जसोदा मैया ने कहा बहना मेरो लाला थोड़ी है, आप आपके सबके आशीर्वाद से मेरो लाला भयो है, कौन मने करता है, खूब आशीर्वाद दो, खूब आशीर्वाद करो। आज जसोदा मैया ने कहा बहना
मेरे घर में रिश्तेदार बहुत आए हैं, मैं उनका स्वागत कर लूं। पूतना ने कहा भैया आप तो अपने रिश्तेदारों का स्वागत करो और मैं तो आशीर्वाद दे ही दूंगी, बिना आशीर्वाद दिए थोड़ी जाऊंगी। आज जसोदा मैया तो अपने रिश्तेदारों के स्वागत में लग गई। अब पूतना जाकर के जहां पलना में सो रहे थे वहां जाकर के पूतना खड़ी हो जैसे ही भगवान ने पूतना को देखा तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर दी। देखिए राम जन्म लिया था भगवान ने, राम जन्म में सबसे पहले किसको मारा था? ताड़का को। और यहाँ के जन्म में किसको मार रहे हैं? पहले पूतना को। तो आज भगवान को देख करके आज जैसे ही पूतना को देख करके भगवान अपनी आंखें बंद कर दी। कई सुंदर भाव बताए हैं संतों ने कि भगवान ने पूतना को देख करके अपनी आंखें बंद क्यों किया। देखिए भगवान की एक आंख में सूर्य का निवास है, एक आंख में चंद्रमा का निवास है। सूर्य चंद्रमा ने सोचा एक ऐसी राक्षसी है ये भगवान को अपने स्तन पर जेल लगा करके भगवान को दूध पिलाने के लिए आई है, मारने के लिए आई है, कैसी राक्षसी है। तो सूर्य चंद्रमा से देखा नहीं गया तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए, सज्जन आंखें बंद कर ली। दूसरा भाव, भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद की? आज भगवान अपनी आंखें बंद करके विचार करने लगे, सोचने लगे कि ये पूतना तो मुझे जहर लगा करके दूध पिलाने के लिए आई है और जहर पीने की मुझे आदत नहीं है। तो मेरे प्रभु कन्हैया ने अपनी आंखें बंद करके भोले बाबा को याद किया था। भोले बाबा समुद्र में से जितना जहर निकला था वो जहर सब आपने पिया था, ऐसे आप आ जाओ, जहर आप पीते जाना और दूध मैं पीता जाऊंगा। भोले बाबा को याद किया था आंख बंद करके। तीसरा भाव, भगवान ने अपने नेत्र बंद क्यों किए? भगवान ने पूतना को देख करके अपनी आंखें इसलिए बंद की। आज भगवान आंख बंद करके विचार करने लगे, सोचने लगे कि पूतना काम कौन सा कर रही है जो मेरी माँ करेगी। मेरी मैया तो मुझे गोदी में लेकर के दूध पिलाएगी, ऐसे पूतना प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो भगवान आंख बंद करके विचार करने लगे कि पूतना काम तो वही कर रही है जो मेरी माँ करेगी, मुझे गोदी में लेकर के दूध पिलाएगी। ऐसे ये पूतना मुझे अपनी गोदी में लेकर दूध पिलाएगी। इस पूतना को कौन से लोक में भेजूं, इसे कौन सी मुक्ति दूं? इसलिए मेरे प्रभु ने अपने नेत्र बंद किए थे सज्जन। आज पूतना ने भगवान को गोदी में लिया। पूतना मन में सोचने लगी, एक दो घूंट दूध पिएगा मर जाएगा और पल्ले में सुला करके भाग जाएगा। पहले तो मेरे प्रभु ने पूतना का दूध पिया। आज पूतना विचार करने लगी, ये कितनी देर से दूध पी रहा है, ये मर क्यों नहीं रहा है। और आज मेरे प्रभु गटक गटक दूध पीते जा रहे हैं। पहले तो पूतना का दूध पिया और दूध पीते पीते अब मेरे प्रभु पूतना के प्राण पीना शुरू कर दिया।
जैसे प्राण पीना शुरू किया, पूतना कहने लगी लाला छोड़ छोड़ छोड़, अरे कन्हैया छोड़ छोड़। कन्हैया ने कहा मौसी जी हम तब पकड़े वो ही जाने, छोड़ वो नहीं जाने। पूतना बोलिए भगवान ये छोटो सो छोरा बोले कैसे। जैसे पूतना के प्राणों को पीना शुरू किया, पूतना का विकराल रूप प्रकट हुआ और जैसे पूतना भगवान को लेकर के भागने लगी, जैसे लेके जा रही थी ना जसोदा मैया के पीछे बगीचे धड़ाम सीधे पूतना गिरा। वो तो अच्छा हुआ जसोदा मैया के महल के ऊपर नहीं गिरी, पीछे गिरी जाकर के। जसोदा मैया के पीछे की दीवार टूट गई महल की और कितने वृक्षों का चकनाचूर हो गया, चकनाचूर हो गया। और जब जसोदा मैया ने लाला को पल्ले में सोते हुए नहीं देखा, मैया तो घबरा गई। मेरा लाला कहाँ है, मेरा छोरा कहाँ है, मैया ढूंढने लगी। पूरे गोकुल में हल्ला मच गया, क्या हुआ पता नहीं, जसोदा मैया के लाला कहाँ हैं, गायब हो गए। आज सारे गोपी ग्वालवाल सारे गोकुल में ढूंढ रहे हैं और ढूंढते ढूंढते महाराज जैसे ही जसोदा मैया के महल के पीछे बगीचे में पहुंचे तो देखा विशाल पूतना पड़ी है। अब पूतना की छाती पर मेरे प्रभु कन्हैया खेल रहे। पता है पूतना का शरीर कितने किलोमीटर में गिरा था? भागवत में लिखा है 18 किलोमीटर में पूतना का शरीर गिरा था। 18 किलोमीटर ये प्रमाण है भागवत में। 18 किलोमीटर में पूतना का शरीर गिरा था। और जैसे पूर्णमासी प्रोतानी ने देखा, दौड़ करके गई, पूतना की छाती से लाला को गोदी में लिया। आज पूर्णमासी प्रोतानी ने कहा मैया तेने लाला जाके राक्षसी की गोदी में क्यों दे दियो? आज मैया जसोदा ने कहा बहना मुझे क्या पता था ये राक्षसी है, मैंने तो ब्राह्मण ही समझी थी इसलिए इसको गोदी में दे दिया था। माताओं के भाव का कौन वर्णन कर सकता है सज्जनों, कौन कर सकता है? आज सारी माताएं लाला को लेकर के गोदी में और जाकर के गौशाला में जाकर के पधारे। गौशाला गाय की पूंछ पकड़ करके और आज लाला को झाड़ा दे रही है, झाड़ा लगा रही हैं और कह रहे हैं कि इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो वधू श्वेत दीप प्रतिष्ठितं मनो योगेश्वरो वधू। लाला आज गाय की पूंछ पकड़ के और आज लाला को झाड़ा दे रहे हैं। आज कह रहे हैं मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें और श्वेत दीप लाला के चित्त की रक्षा करें। कीड़ंत पात गोविंद श्यानम पात माधव, खेलते हुए लाला की रक्षा माधव भगवान करें। आज भगवान गोदी में हंस रहे हैं। आज भगवान विचार कर रहे हैं इन गोपियों के भाव को तो देखो सही, मेरा इनाम और मेरे इनाम से मेरे को झाड़ा लगा रही है। कहूं का अलग नाम बढ़ाई और राम न सके राम गुण गाई। माताओं के भाव का कौन वर्णन कर सकता है सज्जनों? और आज लाला की नजर उतारी सज्जनों, आज सारे ब्रजवासी पूतना के शरीर को पकड़ करके खींच करके लेके गए यमुना के किनारे। और जैसे पूतना के शरीर को लकड़ियों पर रखा और जैसे पूतना में आग लगाई, पूतना का शरीर जलने लगा तो पूतना के शरीर से बड़ी सुगंधी निकली, सुगंधी। राजा परीक्षित ने कहा महाराज ये पूतना तो राक्षसी थी तो इसके शरीर तो बदबू निकलनी चाहिए, सुगंधी क्यों निकली? सुगंधी क्यों निकली? क्या पूतना का नाम बढ़िया है? क्या पूतना का काम बढ़िया था? क्या के पूतना लोकवाग्लग्नि राक्षसी रुधिरासन। पूतना
पुतना का नाम बढ़िया नहीं, पुतना का काम बढ़िया नहीं। तो ये पुतना के शरीर से सुगंधी क्यों निकली? बताओ, पुतना का नाम बढ़िया है क्या? ये दो नाम आपको कहीं भी विश्व में सुनने के लिए नहीं मिलेंगे। ये दो नाम अपनी बेटी के कोई नहीं रखता होगा, एक ताड़का और एक पुतना। ये दो नाम अपनी बेटी के कोई रखता है? कहीं सुनने के लिए मिला हो तो बताओ। पुतना और ताड़का। तो पुतना का नाम बढ़िया नहीं, क्या पुतना का काम बढ़िया था क्या? रुद्रासना, छोटी छोटी बच्चों का खून पीती थी। तो पुतना का नाम बढ़िया नहीं, पुतना का काम बढ़िया नहीं, तो भगवान ने पुतना को मुक्ति क्यों प्रदान कर दी? अब पुतना के शरीर से सुगंधी क्यों निकली? देखिए, जिस व्यक्ति का भगवान के द्वारा स्पर्श हो जाए, भगवान के द्वारा जिसकी मुक्ति हो, क्या उसके शरीर से बदबू निकलेगी? नहीं, उसके शरीर से सुगंधी निकलेगी, सुगंधी निकलेगी। और मुक्ति इसलिए प्रदान कर दी, किसी ने काम तो वही किया था जो जसोदा मैया करती थी। इसलिए जो मुक्ति जसोदा मैया को मिलनी थी, वो मुक्ति पहले पुतना को प्रदान कर दी। सज्जनों, पुतना। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आज कंस ने, ए बेटा अनेक शांति से बेटा, है ना, शांति से बैठिएगा। हाँ, बच्चों को खिलाना है, माँ खिलाओ दूध ले जाकर के। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। बेटा रुक जा, मान जा, है ना, धीरे से बोलो, है ना। बच्चों को खिलाना तो घर पे ले जाओ, ओके, धीरे से खिलाओ। आज कंस ने एक और राक्षस को भेजा, जिसका नाम है सक्टासुर। सक्टासुर भगवान को मारने के लिए आया। मेरे प्रभु ने सक्टासुर का भी उद्धार कर दिया। उद्धार कर दिया। भगवान ने चाहे कोई भी जन्म लिया हो, चाहे राम जन्म लिया हो, चाहे कृष्ण जन्म लिया हो, भगवान ने चाहे कोई भी लीला की हो, चाहे रास रचाया हो, मेरे प्रभु भोले बाबा दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। आज भोले बाबा बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके अपने शरीर में चिता की गरम गरम भस्म लगा करके और बागंबर पहन करके और एक कमर में सर्प को बांध लिया, बालों का जूड़ा बनाया और एक सर्प पकड़ करके जूड़े में बांध लिया और मोटे मोटे अजगर सर्प गले में लटका लिए, मुंडों की माला पहन ली, कानों में बिच्छू लटका लिए और आज बड़ा सुंदर भेष बना करके और आज भोले बाबा आ रहे हैं गोकुल भगवान के दर्शन करने के लिए, कन्हैया के दर्शन करने के लिए। जैसे ही आए और जसोदा मैया के महल पे जाकर के पहुंचे, आवाज लगाई, अलग निरंजन खोल दे पलक देख ले झलका झलक। जैसे ही जसोदा मैया ने सुना, जसोदा मैया ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोला। आज भोले बाबा ने कहा मैया अपने लाला के दर्शन कराए दे, हम कैलाश पर्वत से आए हैं चल करके आपके लाला के दर्शन करने के लिए। आज भोले बाबा मैया से कह रहे हैं किस प्रकार से, मैया अपने लाला के नेक दर्शन करा दे नेक मैया मुझे। तेरी झलक पाने को जी चाहता है, दर्शन करने को, दर्शन करने को जी आता है, झलक पाने को जी चाहता है, दर्शन पाने को जी चाहता है, दर्शन करने को, दर्शन करने को जी चाहता है, तेरी झलक पाने को जी चाहता है, तेरी झलक पाने को जी चाहता है।
चाहता है, दर्शन करने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरी झलक पाने को जी चाहता है। बड़ी दूर से मैया चल कर मैं आया, 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 चल कर मैं आया, आसान लाया, चल कर मैं आया, पाने को, तेरा दर्श पाने को जी जाता है, तेरा दर्श पाने को जी जाता है, तेरा दर्श पाने को, तेरा दर्श पाने को जी जाता है, दर्श पाने को जी जाता है, तेरी झलक पाने को जाता है, तेरी झलक पाने को जी जाता है, तेरी झलक पाने को जी जाता। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज बोले बाबा ने कहा मैया हम कैलाश पर्वत से चल करके आए इतनी दूर से तेरे लाला के दर्शन करने के लिए। मैया ने हमें लाला के दर्शन कराए दे। मैया ने कहा बाबा मेरे घर में कोई मंदिर ना है सो तुम्हें दर्शन कराए दे। बोले बाबा ने कहा मैया हमें कहा मंदिर के दर्शन ना करने तेरे लाला के दर्शन करने। अब जादन से पूतना आई थी ना मारने की लाला को, अब मैया डरने लगी है और जल्दी से लाला के दर्शन नहीं कराती किसी को, डरने लगी। आज मैया ने कहा बाबा आपके गले में ऐसे मोटे मोटे अजगर सर्प लटक रहे हैं, है ना, और मेरा छोटा सा लाला है, मेरा लाला तो पोस्टर में भी सर्प देख लेना तो डर जाए, और मेरी हालत खराब है रही है, आपको भेष देख करके मेरा छोटा सा लाला डर जाएगा। आज बोले बाबा ने कि मैया तेरा लाला ना डरे, वो तो शेष नाग पे सोए वारो है। मैया ने कहा बाबा शेष नाग पे सोए वारो कोई और ही होएगा बाबा, है ना, मेरा छोटा सा लाला डर जाएगा, मैं दर्शन ना कराऊंगा बाबा। बाबा भूख लगी हो तो भोजन कर ले, चिमटा नो तो चिमटा ले जा, डमरू नो तो डमरू ले जा, सोनो ले जा, चांदी ले जा, है ना, लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। आज भोले बाबा ने कहा मैया हम तेरे लाला के दर्शन करके जाएंगे, हम योगी हैं योगी, तेरे दरवाजे पे बैठ जाएंगे, यहीं धूनी रमा लेंगे, और जब तेरा लाला घर से बाहर निकलेगा तो दर्शन कर लेंगे। मैया ने कही बाबा कितने दरवाजे पे बैठेगो? मेरे महल में 84 दरवाजे हैं, जाए दरवाजे बंद कर लूंगी दूसरे दरवाजे खोल लूंगी, बैठो रही। और काकई बाबा तेने योगी बड़ा आयो योगी वालो, 3 हट बड़ी विचित्र होती है सज्जन, 3 हट। एक होती है बालक हट,
भाई बालक जिस चीज पर हट कर ले, कहीं खिलौना दिख जाए उसको, अब बालक को क्या पता आपकी जेब में पैसा है कि नहीं। अब बालक खिलौना ही मांगेगा, चाहे कितना भी समझाना, चाहे उसकी पिटाई करना, है ना, वही की चीज मांगे। एक बालक हट जिस पर जिद कर जाए, और एक राज हट, राजा जिस चीज पर हट कर ले करके माने। बताओ मोदी ने हट करी थी ना, सभी एक तरफ वो एक तरफ, वो कह रहा है कि नोट नहीं बंद होंगे, सब लोग वो कहेंगे होंगे। देखो नोट बंद कर दिया उसने, बंद करके नहीं। भाई राजा जिस चीज हट कर ले करके मानता है। और तीसरी हट बताऊंगा नहीं कि मुझे 2 दिन का था और क्या नहीं, यहाँ टेंट को कथा थोड़ी सुनाऊंगा। तीसरी लास्ट में बताऊंगा, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। भोले बाबा ने आज मैया ने कहा बाबा तो तिरिया हटना जाने, बड़ा आयो योगी हटवा लो, तिरिया हटना जाने। आज भोले बाबा ने जैसे ही दरवाजे में झांक करके देखा, भोले बाबा ने कहा तेरे को कोई चिंता नहीं है आपको, मैं इतनी दूर से तेरे दर्शन करने के लिए आया हूँ और आप आराम से पलना में सो रहे हो, मेरे को दर्शन नहीं दोगे। इतना कह करके भोले बाबा गोकुल में अंदर गए और एक वट वृक्ष के नीचे जाकर के समाधि में बैठ गए, समाधि बैठ गए। और जैसे भोले बाबा का जाना हुआ, अब मेरे प्रभु का रोना शुरू हो गया, बड़ी जो सुहा करके रो रहे हैं। आज लाला का चेहरा लाल पड़ रहा है रो रो करके। मैया लाला को गोदी में लेती हैं, दूध पिलाती हैं, लाला दूध नहीं पीते, खिलौना देती खेलने के लिए, खिलौना से खेलते नहीं, मैया सुलाती हैं, सोते नहीं, रोए जा रहे हैं बड़ी जोर से। आज गोपियां आई, गोपियों ने कहा मैया लाला काय को रोवे, कहाँ बात है। आज मैया ने कहा पत्तो ना है, आज मेरा लाला रोवे ही रोवे, मैं सुलाती हूँ तो सोता नहीं है, दूध पिलाती हूँ दूध नहीं पीता, खिलने खिलौना देती हूँ खिलता नहीं, आज रो ही रहा है। आज एक सुबह एक बाबा जी आयो, बाबा जी ने कहीं ना अपने लाला के दर्शन कराए थे, मैंने उस बाबा को दर्शन नहीं कराया। जैसे बाबा का यहाँ से जाना हुआ है और सोई मेरे लाला का रोना प्रारंभ हो गया, रोना प्रारंभ हो गया। आज गोपियां कहने लगी मैया ऐसो दिखे कि बाबा की नजर लग गई, वही बाबा आपके लाला को नजर लगा, किधर गए हो है। आज मैया ने कहा गोपियों अंदर चला गया है गोकुल में अंदर, आज गोपियां जा रही हैं। जैसे भोले बाबा समाधि बैठे थे वहां जाकर के पहुंची और जाकर के गोपियों ने कहा बाबा आपको जसोदा मैया ने बुलाया है, आप चलो। कि चल रे योगी नंद भवन में, कि चल रे योगी नंद भवन में, तो ये मात जसोदा बुलावे, बाके लाला को नजर लगी है, सोराई नौन करवावे। आज बाबा जसोदा मैया के लाला को किसी की नजर लग गई है, तो तुमसे झाड़ा लगवाएंगे, राई नौन करवाएंगे, चलो। आज भोले बाबा ने कहा मुझे नहीं जाना, क्यों कि मेरा भेष देख करके उसका लाला और डर जाएगा। नहीं नहीं बाबा चलो तो सही, नेक नजर उतार करके। आज भोले बाबा ने कहा एक बात बताओ, क्या लाला के दर्शन करवाओगी? गोपी हाँ बाबा जरूर करवाएंगे। आज भोले बाबा गोपियों के साथ जा रहे हैं और जैसे जसोदा मैया के महल पे जाकर के पहुंचे और आज गोपियों ने कहा मैया बाबा आ गए हैं, अपने लाला को बाहर लेकर के आओ, नजर उतरवा लो। अब मैया अपने लाला को गोदी में लेकर के और जैसे दरवाजे पर पधारी और आज मेरे प्रभु बड़ी जोर से रो रहे हैं, रो रो करके लाल चेहरा पड़ रहा है। आज मैया ने कहा बाबा
आज पता ना है सुबह से मेरो लाला रोवे ही रोवे। मैं दूध पिलाती हूँ पीता नहीं, सुलाती हूँ तो सोता नहीं, लेकिन मेरे लाला की नजर उतार दो, मेरा लाला चुप है, चुप है जा। भोले बाबा ने कहा मैया अपने लाला को चुप, अपने लाला को यदि चुप कराना है तो लाओ मेरी गोदी में दे दो, मेरी गोदी में दो। मैया के लिए भगवान पहले तो ये बाबा दर्शन की कह रहे हो, अब गोदी की कहवे लग गए हो। आज मैया ने कहा बाबा एक काम करो, मैं से झाड़ा लगा दो। भोले बाबा ने कहा मैया लाला को चुप कराना है तो मेरी गोदी में दो, और नहीं कराना है तो मैं तो चला। आज गोपियों ने कहा मैया तू चिंता मत करे, निक लाला जाके गोदी में दे दे। आज मैया डर रही हैं कि कैसे मोटे मोटे अजगर सर भटक रहे हैं इसके बाबा के गले में कि मेरे लाला को काट ना खा जाए। आज मैया ने कहा बाबा कैसे मोटे मोटे अजगर सर्प आपके गले में लटके हैं, कैसे जीव निकाल रहे हैं कहीं मेरे लाला को काट ना खा जाए। निक बाबा ने जा सर्प को मोड़ने परी को घुमा ले। आज भोले बाबा ने सर्पों का मुंह किनारे से किया, और आज जसोदा मैया अपने लाला को डरते डरते कपते कपते और जैसे ही भोले बाबा की गोदी में दिया, और मेरे प्रभु का तो किल 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 करके हंसना प्रारंभ हो गया और भोले बाबा का रोना प्रारंभ हो गया। भोले बाबा रो रहे हैं और मेरे प्रभु हंस रहे। आज मैया ने कहा बाबा मेरा लाला चुप है गयो, मेरा लाला हंसने लग गयो, लाओ मेरी गोदी में लाओ जल्दी दो। जैसे मैया ने लाला को गोदी में लिया तो मेरे प्रभु का फिर रोना प्रारंभ हो गया, फिर जोर से रोने लगे। आज मैया ने कहा बाबा लाला मेरी गोदी में क्यों आकर रोवे, ऐसा मंत्र पढ़ दो कि मेरा लाला कभी रोवे ना। आज बोले बाबा लाओ मेरी गोदी में दो। जैसे लिया बोले बाबा ने भगवान को अपनी गोदी में फिर किल किल करके हंसने लगे। आज भोले बाबा ने कहा मैया एक काम करना, अपने महल में एक मेरा छोटा सा मंदिर बनवा दियो मैया, और ऐसी जगह बनवाइयो जहाँ तेरा लाला स्नान करे, बाको पानी मेरे ऊपर है कि निकल के चला जाए स्नान वालों को। आज मैया कहने लगी बाबा अब आपको कैलाश पर्वत पे जाने की जरूरत नहीं है, अब तो आप यहीं गोकुल में रहो। आज मैया कह रहे हैं कह रहे रे योगी नंद भवन में ब्रज में बासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। बाबा जब मेरा लाला रोवे ना तो आकर के मेरे लाला को आके दर्शन देना, अब यहीं रहो, गोकुल में जाने की जरूरत नहीं है। आज यशोदा मैया ने भोले बाबा का मंदिर बड़ा सुंदर अपने महल में बनवाया, और भोले बाबा वहीं रहने लगे, और भोले बाबा का नाम पड़ गया बोल नंदीश्वर महादेव की जय। नंदीश्वर नाम पड़ा भोले बाबा का, गोकुल में रहने लगे सज्जनों। कभी गोकुल जाओ तो नंदीश्वर महादेव के दर्शन करके आना सज्जनों। आज कंस ने एक और राक्षस भेजा भगवान को मारने के लिए, जिसका नाम है तृणावर। अब आप देखोगे गर्मी में गोल गोल धूल उड़ती है ना, ऊंची चली जाती उड़ करके, हमारे यहाँ भगूड़ा बोलते हैं। उसी रूम में भगवान को मारने के लिए आया, जैसे भगवान को उठा करके लेके जा रहा था ना, तो मेरे प्रभु ने एक अपने पैर की ठोकर और तृणावर्त के सिर में मारी, उसका प्रहांत किया, उद्धार किया। अब मेरे प्रभु धीरे 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 कन्हैया बड़े हो रहे बड़े हो रहे हैं। बसदेव जी को थोड़ी सी चिंता है कि मेरे दोनों बालक 1 वर्ष के हो गए, और दोनों
1 वर्ष के हो गए बालक, अभी किसी भी दोनों में से एक भी बालक का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, नाम नहीं रखवाया गया है। आज गर्गाचार्य जी को बुलाया वसुदेव जी ने और कहा एक काम करना, आप गोकुल जाओ और गोकुल में जाकर के जसोदा मैया नंद बाबा के घर मेरे दोनों बालक हैं और दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करके आओ और ये बात किसी को पता नहीं चल जाए कि वसुदेव जी के बेटा है, पता नहीं चले। आज गर्गाचार्य जी जा रहे हैं और जैसे गोकुल की गलियों में निकल करके जा रहे थे, सामने से नंद बाबा आ रहे थे। नंद बाबा ने जैसे गर्गाचार्य पंडित जी को देखा, नंद बाबा ने पूछा महाराज कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? गर्गाचार्य जी ने कहा हमारा काम ही क्या है, किसी घर पर सतरंगी कथा पढ़ बाँचना, कहीं पर विवाह शादी पढ़ना, कहीं बालकों का नामकरण संस्कार करना, हमारा यही काम है। नंद बाबा ने हो पंडित जी अपनी चोखी बात याद दिलाई, अरे हमारे घर में 2 बेटा हैं और दोनों बेटा 1 वर्ष के हो गए और हम तो नाम रखवाना ही भूल गए। एक काम करो, चलो हमारे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करके आओ। गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा से कहा कि मैं आपके बालकों का नामकरण संस्कार नहीं कर सकता। क्यों? कि यदुना महाचार्य ख्यात शाभुवि सर्वदा सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। मैं आपके बालकों का नामकरण संस्कार नहीं कर सकता। क्यों? एक तो मैं वसुदेव के कुल का आचार्य हूं, यदि कहीं कंस को पता चल गया कि वसुदेव के कुल के आचार्य ने नंद बाबा के बेटाओं का नामकरण संस्कार क्यों किया, कहीं तुम्हारे पुत्रों के जीवन में कोई संकट ना आ जाए, कोई परेशानी ना आ जाए। और तुम कोई भी अपने लाला का उत्सव मनाते हो तो बड़ी धूमधाम से मनाते हो। हाँ, एक काम हो सकता है, किसी को बताओ नहीं, कोई उत्सव नहीं मनाओ, वो भी एकांत में गौशाला में बैठ करके अपने बालकों का नामकरण संस्कार कर सकता हूँ आपके। आज नंद बाबा ने कहा हम किसी को नहीं बुलाएंगे, कोई उत्सव नहीं मनाएंगे, पर चलो हमारे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करके आओ। आज गर्गाचार्य जी गर्गाचार्य जी को लेकर के जा रहे हैं नंद बाबा और जाकर के गर्गाचार्य जी को गौशाला में बैठा दिया। नंद बाबा जैसे पहुंचे जाकर के कहा जसोदा मैया से कहा देवी अपने घर में 2 बालक हैं और दोनों बालकों का अभी नामकरण संस्कार नहीं करवाया है। एक बहुत बड़े ज्योतिषी पंडित जी आए हैं, चलो दोनों बालकों को जल्दी लेके चलो, अपने दोनों बालकों के आज नाम रखवाते हैं। जसोदा मैया ने कहा पंडित जी को नाम कहाँ है? नंद बाबा ने पंडित जी को नाम है गर्गाचार्य जी महाराज, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। जसोदा मैया ने कहा कि जब पंडित को नाम तो मैंने कहा सुनो ही ना, अरे कछु जाने ही हो कि नहीं जाने, ऐसे डोले खड़िया पंटन। पहले पंडित जी की हम परीक्षा लेंगे, यदि पंडित जी हमारी परीक्षा में पास है गए तो नामकरण संस्कार करवाएंगे, नहीं तो हम समझेंगे ऐसे डोले जी कछु न जाने। आज नंद बाबा ने कहा देवी जल्दी चलो। आज जसोदा मैया और मैया रोहिणी अपने बालकों की अदला बदली करके जा रही है। जो जसोदा मैया का लाला है ना, वो मैया रोहिणी ने ले लिया और रोहिणी का जो बालक है वो जसोदा मैया ने ले लिया, अदला बदली करके लेके जा रही है। और जाकर के गौशाला में पहुंची और गर्गाचार्य जी के सामने जाकर के बालकों को लेकर के दोनों माताएं बैठ गई। आज गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों को देखा। आज गर्गाचार्य जी विचार करने लगे, सोचने लगे कि आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज एक परमात्मा का, एक अनामी का आज मुझे नाम रखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज जैसे दोनों बालकों को देखा और देखते देखते गर्गाचार्य जी की समाधि लगी, समाधि लगी। ये समाधि लगी, गर्गाचार्य जी की आंखें खुली रह गई, श्वास रुक गई, मुंह खुला रह गया। आज जिस व्यक्ति की श्वास रुक जाए, मुंह खुला रह जाए, आंखें खुले रह जाए तो क्या सोचोगे? राम नाम सत्य है ना।
जसोदा मैया तो डर गई। कहा भाई जब पंडित जी अभी तो चौके वाली मेरे से बात कर रहे थे। जसोदा मैया ने ऐसे हाथ किया, आंखें बंद नहीं हुई। जसोदा मैया ने सांस लगाया, श्वास बंद है। जसोदा मैया तो डर गई। जसोदा मैया ने गर्गाचार्य जी के दोनों बाजू पकड़ करके और जोर से हिलाया, अरे पंडित जी पधार गए क्या? यह तुम्हें मरना था तो मेरी गौशाला से बाहर जाकर के मरते, मुझको क्यों झूठा कलंक लगा रहे हो? मेरे को कलंक क्यों लगा रहे? जैसे हिलाया तो गर्गाचार्य जी की समाधि खुल गई। ये समाधि खुली, जसोदा मैया ने कहा पंडित जी ठीक ठाक हो? कहा ठीक ठाक हो? आज पंडित जी ने कहा मुझे क्या हुआ? अरे महाराज हमारी तो हालत ही खराब हो गई थी, आपकी श्वास रुक गई थी, आपका मुंह खुला रह गया था। आज गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं आपके बालकों के मस्तक रेखा देख रहा था, इसलिए मेरी समाधि लग गई थी। जसोदा मैया ने कहा मेरे बालक की ऐसी कौन सी रेखा थी सो आपकी ऐसी समाधि लग गई थी, श्वास रुक गई थी आपकी? चलो कोई बात नहीं है। मैया रोहिणी ने कहा मैं बड़ी हूँ, पहले मेरे बालक का नामकरण संस्कार करो। आज गर्गाचार्य जी ने ध्यान लगा करके देखा। आज गर्गाचार्य जी कहने लगे जसोदा मैया रोहिणी आपकी गोदी में जो